अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमें चॉकलेट फज केक बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया, उसको अच्छे से छान लिया। 2 कप पिसी हुई चीनी ली है। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, 1 कप गर्म पानी लिया है, 2 अदद अंडे लिए, आधा कप कोको पाउडर लिया अनसॉल्टेड, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया, उसके ऊपर मैं जो है छन्नी रखूंगी, चीनी शामिल करूंगी इस पे, मैदे को आप अच्छी तरह छानेंगे तो हमारा केक अच्छा बनेगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हमने लिया था वो। अब हम इसको अच्छे तरीके से छानेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया। अब हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे से हम अपनी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उन्हें छानते हैं, उतना ही अच्छा जो है हमारा केक बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। तो हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे थे उसके अंदर मैं 2 अदद अंडे शामिल करूंगी जो मैं रूम टेम्परेचर पे रखे थे। ऑयल डालेंगे इसमें हम, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट डाला, इससे अंडे की जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अब इसको जो है मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखें इस तरीके का हो गया, तो हमें ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल में वो जो 1 गिलास मैंने गर्म पानी रखा था वो डाला, और इसके अंदर जो मैंने आधा कप कोको पाउडर रखा था वो शामिल करूंगी, और इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये गर्म है अभी बहुत। और ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था इसके अंदर मैं सारा कोको पाउडर और पानी वाला मिक्सचर ऐड कर दूंगी, और इसको मैं हाथ इसकी मदद से, चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं। ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा केक बनता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बीटर से भी इसे मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखें बीटर से भी बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो आप चाहे बीटर से करें या फिर आप उससे चम्मच से भी कर सकते हैं। ये बगैर इलेक्ट्रिक बीटर और इलेक्ट्रिक मशीन के बहुत ज़बरदस्त केक बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़रा ये थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है बैटर रेडी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है, एक भी इसमें लम्ब नहीं होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, जब आप इसे बेक करने के लिए रखें तो आपने बार बार ढक्कन को नहीं खोलना, इससे जो हमारा केक है वो फूलता नहीं है। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। मैं जो मोल्ड लिया है ग्रीस करके रखा हुआ था मैंने, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर शामिल कर दूंगी। ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स है। ये बहुत डिफरेंट तरीका है, बहुत अच्छा केक बनेगा। ये देखिए मैंने मोल्ड में डाल दिया तो ये देखिए मैंने मोल्ड में बैटर को डाल दिया। इसको इस तरीके से करेंगे और अब इसको पतीले में रखेंगे। यहाँ पे जो है मैंने पतीले में नमक डाल दिया, और ये जाली का एक स्टैंड रखा है, मतलब मैंने जाली रखी है। इससे जो नमक जहाँ से ये होगा कि हमारा केक नीचे से जलेगा नहीं। तो जो मैंने यहाँ पे बैटर अपना रेडी किया था केक का, इसके अंदर रख देंगे मोल्ड को, और इसको 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम बेक करेंगे, और आपने बार बार ढक्कन नहीं खोलना। तो यहाँ पे जब तक हमारा केक बेक होता है तो मैं यहाँ पे जो चॉकलेट सॉस ऊपर डालनी है केक के वो रेडी करूंगी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे बाउल में 2 कप कोको पाउडर लिया है। इसके अंदर मैं 1 छोटी चम्मच जो होती है टीस्पून में मैदे की डालूंगी, और इसके अंदर 4 टीस्पून जो है ना मैं इसके अंदर शुगर की ऐड करूंगी। ग्राइंड शुगर आप दूसरी भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सॉस रेडी होती है। तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर सॉस पैन लिया है, उसके अंदर ये जो मेरा मिक्सचर था वो डाल दूँगी। जी ये देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 1 कप दूध शामिल करूँगी।
आप ठंडा भी ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर वाला भी ले सकते हैं। और इसको ये देखें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसलिए क्योंकि जब हम चूल्हे पे इसे रखेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, पहले से ही मिक्स होगा और ये बहुत ज़बरदस्त सॉस बनती है। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर जो है ऑयल डालूंगी, आप बटर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको जो है चूल्हे पे इसको पकाऊंगी। अब मैं इसको पकाऊंगी 7 से 8 मिनट तक के लिए। ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए मैं इसको जो है पका लिया। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको एक उबाल आया था, तो फिर इसका कलर भी चेंज हो गया और ये देखिए बिल्कुल अच्छी सॉस रेडी हो चुकी है। आपने इसको ना ज़रा पतला रखना है, यानी इस तरीके का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना, मतलब रूम टेम्परेचर पर आती है, तो ये ज़्यादा फिर थिक हो जाएगी अगर आप इसको थिक कर लेंगे। तो आपने इस तरीके का रखना है। तो अब मैं इसको बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। ये देखिए इजीली घर में हमने कितनी ज़बरदस्त चॉकलेट सॉस रेडी कर ली है। भी बहुत गर्म है, इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे हम। तो जब मैं आपको एक टिप दे दूं कि जब आप इसको मतलब सॉस को बना रहे होंगे तो आपने साथ साथ चम्मच या फिर बीटर को हिलाते रहना, इससे जो है सॉस हमारी जो है वरना नीचे लग जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सी ये तैयार है। मैं आपको चेक करके भी चम्मच से दिखा देती हूँ किस तरीके की। इस तरीके की आपने इसी तरह की तैयार करनी है। ठंडी होने के बाद ज़रा ये गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो ये रेडी है। तो अब मैं आपको इसे नाइफ से चेक करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल पक चुका है। ये देखें, ये इसकी निशानी होती है कि जब हम लोग इसमें ऐसे डालें और इसके साथ बैटर चिपके नहीं, तो इसका मतलब होता है कि केक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको जो है इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको खोल लूँगी ताकि केक अच्छे से हमारा ठंडा हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, कितना सॉफ्ट है। इसे अब हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसका जो पेपर है वो नीचे से उतार दिए। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक रेडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और देखिए कितना ज़्यादा फूल गया। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जी तो ये देखिए मैंने केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अभी ये गर्म है, इसको ज़रा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। तो यहाँ पे जो है केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप लिया है। वैसे तो केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन शुगर सिरप से जो है केक बहुत अच्छा लगता है। जब हम इसे ठंडा करते हैं तो ये बहुत जूसी टाइप सा केक होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो शुगर सिरप कैसे बनाइए, 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और 1/4 कप वाटर। तो इसको जो है पानी को मैंने गर्म किया और उसके अंदर शुगर ऐड कर दी, तो ये जो है शुगर सिरप बन गई इस तरह की। तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों स्पंज पे ये सारी शुगर सिरप अप्लाई कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा स्पंज भी इसके ऊपर रख दिया। अब मैं इसके ऊपर ये वाली सॉस अप्लाई करूंगी। इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने केक के ऊपर जो है सॉस अप्लाई कर दिया। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो मैं इसे फ्रिज में रखूंगी अब। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है कोको पाउडर डस्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आप इजीली इसे घर पे बना सकते हैं। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट बना है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।